ठीक है, हो गया। चले चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मसल टिश्यूज के बारे में। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। आज हमारा टॉपिक है मसल टिश्यूज के बारे में। ओवरव्यू बच्चों इसका क्या आता है? मसल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स और मायोसाइट्स। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो किस पे कंपोज होते हैं? मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपसे को पूछ लेगा कि मसल फाइबर्स और मायोसाइट्स में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहना है कि ये सेम ही चीज है, मसल फाइबर्स और मायोसाइट्स। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आती हैं? यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी कंट्रैक्टाइल, यानी कंट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इनकी। इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स हमारे क्या कंट्रैक्ट करते हैं? कोई चीज हम वेट उठाते हैं, फर्ज किया हमने कोई वेट उठाया, ऐसे करके हमारे बाइसेप्स कंट्रैक्ट हुए। ठीक है, कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज इसकी होती है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? अलाउ फॉर मूवमेंट एंड फोर्स जनरेशन इन द बॉडी। मूवमेंट को अलाउ करते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में। किधर थे? देन आ जाती है इसकी टाइप्स। टाइप्स में बच्चों इसकी आती है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं अटैच टू बोन्स। किसके साथ अटैच होते हैं स्केलेटल मसल्स? बोन्स के साथ। जैसे आपको अंदाजा हो रहा है इसके नाम से, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन मीन attached to bones, responsible for voluntary movements like walking, running, lifting weights। वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? जो हमारे इख्तियार में होती हैं, हमारी बॉडी के इख्तियार में होती हैं, हमारे इख्तियार में होती हैं। हम जब चाहेंगे करेंगे, जब नहीं चाहेंगे हम नहीं करेंगे। वॉकिंग, जब हमारा मूड होगा वॉक करेंगे। हेल्पफुल किस चीज में? वॉकिंग में, रनिंग में, लिफ्टिंग वेट्स में। ठीक है, देन आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक से आपको क्या फील हो रहा है? हार्ट। हार्ट मसल्स फ्रॉम द फॉर्म द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इनमें क्या होती हैं? इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस होती हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होती। ठीक है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन जो होती हैं वो मसल ऑटोमेटिकली खुद कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती। देन आ जाते हैं स्मूथ मसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स कौन से होते हैं? इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। उसमें क्या आता है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, वही जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। ड्यूरिंग डाइजेशन आपकी जो इंटेस्टाइन है रिलैक्स और कंट्रैक्ट हो रही होती है। उसके बाद फंक्शंस इंक्लूड पेरिस्टालसिस एंड रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो डाइजेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं स्मूथ मसल्स? ठीक है, चलें। उसके समझ नहीं आई आपको? ब्लड फ्लो, डाइजेशन। देन ये आपको एक मैं डायग्राम लेके आया था इसको, ताकि आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ आ जाए। कार्डियक मसल टिश्यूज होते हैं। कार्डियक मसल टिश्यूज इनवॉलंटरी कंट्रोल इस तरह के होते हैं, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के इख्तियार में उसकी मूवमेंट नहीं होती। देन आ जाते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज, यानी वॉलंटरी कंट्रोल होता है। स्केलेटल मसल जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल जो हमारी बोन के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरा गर्दन में एक मसल है, ये स्केलेटल मसल है। ये जो मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, ये लंबा सा एक मसल आता है, आपको प्रोमिनेंट होता है। जो ज्यादा थोड़े वीक है उनका ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये इस मसल को कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, नेक का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है ये क्या है? स्केलेटल मसल है। ऐसे ही बाइसेप है। ठीक है, उसके बाद डेल्टॉइड है, शोल्डर के जो मसल्स हैं। ये लेग के जो मसल्स हो गए, ये सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। देन आ जाते हैं स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल लाइक इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजों में ये पाए जाते हैं। अच्छा, अब बच्चों आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स। स्ट्रक्चर में क्या होता है? मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स होते हैं। मसल फाइबर्स क्या होते हैं?
elongated cells containing multiple nuclei and arranged parallel to each other, यानी opposite एक दूसरे होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े होते हैं और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होती हैं, ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमीशियम। हर मसल फाइबर है जो वो सराउंडेड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ठीक है, उसको नाम क्या है, एंडोमीशियम कहते हैं। ये अगर आपसे कुछ पूछेगा कि एंडोमीशियम क्या होता है तो आपने कहना है कि एक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें मसल फाइबर सराउंड होते हैं, उसको हम एंडोमीशियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटेट्स करते हैं न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। सपोर्ट और न्यूट्रिएंट सेल में आ रहा है, जा रहा है, वेस्ट वगैरह ये सारा कुछ इसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। देन थर्ड नंबर पे आ जाता है मसल फाइबर्स कंटेन मायोफिब्रिल्स which are contractile structures। मायोफिब्रिल्स क्या है, कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं, कंट्रैक्शन का काम करते होते हैं, composed of repeating units called sarcomeres। मसल फाइबर्स मायोफिब्रिल्स कंटेन करते हैं जो कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं, रिपीटिंग यूनिट पे डिपेंड करते हैं जो सार्कोमेर्स कहते हैं। सार्कोमेर्स बेटा मैं आपको सिंपल जुबान में बताऊं, जैसे आपने कहा था, बताया था मैंने आपको कि सेल के बारे में कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ऐसे ही जो सार्कोमेर्स हैं वो रिपीटिंग कंट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर्स का। सार्कोमेर्स क्या है, रिपीटिंग कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। सार्कोमेर्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स। देन आ जाते हैं सार्कोमेर्स कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट्स एंड थिन एक्टिन फिलामेंट्स। मायोसिन और एक्टिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं फोर्स में, मैकेनिकल फोर्स में या कंट्रैक्टाइल फोर्स में। जो हमारी बॉडी में मसल कंट्रैक्ट होते हैं या जो हम फोर्स जनरेट करते हैं किसी चीज को धक्का लगाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वेट लिफ्टिंग, उसमें मायोसिन और एक्टिन काम करते हैं, एनर्जी को, एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं फोर्स में, ठीक है, जनरेट करते हैं फोर्स। देन आ जाती है आपकी ये पैरेलल, आपको मैंने बताया था कि ये पैरेलल पड़े होते हैं मसल फाइबर्स, कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट, ऊपर नीचे ऐसे लाइनिंग्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी क्लियर नहीं है डायग्राम, थोड़ा देख लीजिएगा, गूगल से भी सर्च कर लें आप, मिल जाएगी आपको। देन आ जाते हैं इसका कंट्रैक्टाइल मैकेनिज्म। कंट्रैक्टाइल मैकेनिज्म में मसल कंट्रैक्शन जो होती है इनिशिएट होती है बाय द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स विद इन सार्कोमेर्स। सार्कोमेर्स क्या थे, कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। एक्टिन मायोसिन किसके अंदर पाए जाते हैं, सार्कोमेर्स के अंदर, यानी मसल फाइबर्स के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो एटीपी को चेंज करती हैं, एनर्जी को फोर्स जनरेट करने के लिए फोर्स में चेंज करती हैं। तो क्या है, मसल कंट्रैक्शन यानी कंट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स लग रही है मसल में, ठीक है, इज इनिशिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के दरमियान आपकी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने एटीपी को चेंज किया और एक फोर्स जनरेट कर दी, ठीक है। देन आ जाते व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्व इंपल्स, जब नर्व इंपल्स स्टिमुलेट करती है उसको, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स करते हैं, ट्रांसमिट, स्टिमुलेट होते हैं, कैल्शियम आयंस हैं जो वो रिलीज होते हैं, जिससे एक्टिन और मायोसिन वो बाइंड हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे आते रहते हैं, पास टू ईच अदर, ठीक है। क्या करते हैं, जब नर्व इंपल्स स्टिमुलेट होती है, ये मैकेनिज्म हम बच्चों पढ़ रहे हैं कि मसल कंट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन होता है, एटीपी को ये फोर्स में चेंज करते हैं, यानी फोर्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नर्व इंपल्स है जो वो स्टिमुलेट होती है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और स्लाइड एक दूसरे के ऊपर करते हैं और एक दूसरे को ऊपर नीचे पास करते रहते हैं। दिस स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म शॉर्टन्स द सार्कोमेर। ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ये सार्कोमेर्स को शॉर्टन करता है, काजिंग द मसल फाइबर टू कंट्रैक्ट। अब फर्ज किया मेरा ये हाथ सीधा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये मेरे सार्कोमेर्स पड़े हैं मसल के अंदर, ठीक है, सॉरी, मसल के अंदर ये मेरे सार्कोमेर्स पड़े हैं, बाइसेप मसल है, ठीक है।
अब ये सार्कोमेर्स रिलैक्सिंग पोजीशन में है, ये क्या हुए, शॉर्टन हुए, शॉर्ट हुए, जैसे ही शॉर्ट हुए इन्होंने मेरी वो आपको ऊपर की तरफ खींचा और ये क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए, ठीक है, मसल हमारा बाइसेप कंट्रैक्ट हो गया। अब उसने जब शॉर्ट होना है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खुलता जाएगा, मेरा बाजू भी नीचे आता जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से मेरे मसल फाइबर्स क्या हो रहे हैं, सार्कोमेर्स में शॉर्टन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शॉर्ट होते हैं। सार्कोमेयर जब शॉर्ट होता है तब मसल कंट्रैक्ट होता है, जब सार्कोमेयर इलोंगेट होता है तब मसल रिलैक्स होता है, यानी जब लंबा होता है, रिलैक्स होता है, तो आपका मसल भी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। देन कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन आ जाता है, यानी मसल कंट्रैक्शन कंट्रोल कैसे होती है, इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। पहले आ जाता है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी पहले भी आपको बताया था हमारे इख्तियार में है ये, ठीक है। देन आ जाते हैं स्टिमुलेटेड बाय मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, ब्रेन में से ये मोटर न्यूरॉन्स आते हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि हमको वेट उठाना चाह रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में से उन्होंने स्टिमुलेशन भेजा, स्टिमुलाई भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि इसको उठाना है, मसल्स को उसके लिए तैयार करें। जब वो मसल्स तैयार होते हैं आप उसको उठाते हो, वो कंट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ये बहुत फास्ट सिग्नल होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं कार्डियक मसल कंट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री होती है, इंसान के इख्तियार में तो नहीं है ना, वो बॉडी खुद करती है, अगर इंसान के इख्तियार में हो तो फिर तो दिल धड़के ही ना, वो थक जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेगुलेटेड बाय कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजती है, सिग्नल्स भेजती है, जिस वजह से ये रेगुलेट होता है और कार्डियक कंडक्शन सिस्टम एक्टिवेट रहता है और मूवमेंट स्मूथली चलती रहती है। देन आ जाता है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन में इनवॉलंटरी आ जाती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड लोकल फैक्टर्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, हॉलो ऑर्गन्स में होती है लाइक इंटेस्टाइन, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लोकल जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे ये कंट्रोल होती है मूवमेंट, ठीक है। देन आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यूज। फंक्शंस वैसे मैंने पहले भी बता दिए थे, सिंपल, लेकिन अभी फिर बता देता हूं आपको, सेपरेट मैंने ये लिखे हैं। इसमें स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, स्केलेटल मसल क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी। देन आ जाते हैं एनेबल्स लोकोमोशन मूवमेंट, वेरी गुड। पोस्चर मेंटेनेंस, जो हमारा पोस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, एंड फाइन मोटर कंट्रोल, जो हमारी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल होता है, कोई चीज पिक करनी है, ड्रॉप करनी है, इसके बारे में, ठीक है। पोस्चर मेंटेनेंस में भी ये बड़ा हेल्प करता है, यानी हमारा पोस्चर कैसा है, सीधा है, हमने मतलब कमर निकाली हुई है पीछे, इस चीज के बारे में। देन आ जाता है कार्डियक मसल, ensures the continuous pumping of blood throughout the circulatory system। इनका एक ही काम होता है, इंश्योर करना पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, होल बॉडी में ब्लड को पंप करना थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। देन आ जाते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, यानी इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का प्रोसेस हमारे हो रहा होता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली सब्सटेंसेस होती हैं, उसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स द ब्लड वेसल डायामीटर यानी कितनी फैल रही है, कितनी कंट्रैक्ट हो रही है जो ब्लड वेसल, उसको रेगुलेट करता है। कंट्रीब्यूट्स टू वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसका क्या काम होता है, किस तरह के प्रोसेसेस में काम देता है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में। क्या पढ़ा रहा था शमीर में, स्मूथ मसल पढ़ा रहा था, शाबाश, ठीक है बेटा। आप बताओ क्या पढ़ा रहा था, इससे पहले कौन से पढ़ाए मैंने, पहले कौन से पढ़ाया मैंने?